गुड आफ्टरनून बच्चों, फिर से हम लोग आ गए इडियम पार्ट 2 के साथ। क्योंकि मैंने बहुत सारे 50 इडियम्स मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, इनिशियली मैं देना चाहती हूँ। इसके बाद हम लोग ग्रामर पर्सन में जाएंगे, तो आप इसको 1 बाय 1 इसको बड़े ध्यान से देखते जाओ। क्योंकि मैं इसलिए ये स्क्रीनशॉट देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को इसको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग ये सब खुद से भी पढ़ने में कोई असुविधा न हो। तो यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 14 नंबर में क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, माने जो दूध गिर गया है उसके ऊपर उसके लिए चिल्लाना अफसोस करने से क्या फ़ायदा। यानी जो काम बिगड़ चुका है उस काम के लिए परेशान होना, किसी को डांटना पीटना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो दूध नष्ट हो चुका है उसके लिए हल्ला गुल्ला शोर शराबा मचाना। टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी डन और अ मिस्टेक दैट कैंट बी चेंज्ड। इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, इट वॉज अ बैड इन्वेस्टमेंट। तो ये देख रहे हैं आप, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। ड्रॉ अ लॉन्ग बो, ड्रॉ ए लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना या झूठ सच मिला के किसी चीज़ को बहुत बढ़ाना, एक्सेजरेट करना, झूठ भी बोलना। तो अन्ना इज़ ड्रॉइंग ए लॉन्ग बो, डू यू बिलीव हर एट ऑल। तो आपने क्या उसको बिलीव किया, आने ने जो चढ़ा बढ़ा के बातें कही। ईजियर सेड दैन डन, कोई बात कहना जितना आसान होता है बच्चों, करना उतना आसान नहीं होता है। इसलिए हम जब कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा फेंकता है, हम लोग क्या बोलते हैं, पहले करके तो दिखाओ। ईजियर सेड दैन डन, नॉट एज ईजी टू डू, इट सीम्स हार्डर दैन यू थिंक। जब कोई बोलता है कोई बात को तो उसको लगता है कि ये करना तो बहुत 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 ही आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहने में तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन करने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो ईट लाइक अ बर्ड, माने चिड़िया क्या होती है, लोग चिड़िया के जैसे खाता है। चिड़िया बहुत कम खाती है, थोड़ा खाती है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत उसका आहार कम होता है, खाने का उसका डाइट बहुत कम होता है, तो हम कहते हैं ईट लाइक अ बर्ड, टू ईट वेरी लिटिल। एग्जाम्पल क्या है, लुक एट यू, यू हैव टू ईट मोर, यू आर ईटिंग लाइक अ बर्ड। तुम इतना क्यों खाते हो, तुमको तो ज़्यादा खाना चाहिए, तुम एक बिल्कुल चिड़िया के जैसे खाते हो, तो तुम चिड़िया जैसा ही रह जाओगे, है ना। तो फीलिंग अंडर द वेदर यानी सिक, इल फील करना, है ना। तो क्या होता है, फीलिंग अंडर द वेदर, मैंने टू फील इल, सिक, हैविंग अ हैंग ओवर। यानी कभी कभी होता है ना, हम लोग जैसे बहुत ठंड में किसी को कोल्ड लग गया, बहुत गर्मी में कोई काम करने का एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो हम लेगा फीलिंग अंडर द वेदर। तो आई हैव एग्जाम्पल, आई हैव माई फाइनल टेस्ट बट आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, आई थिंक आई हैव अ फीवर। तो इस तरह से हम बच्चा देखते हैं कि फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब होता है, मतलब ज़्यादा अपने को फिट एंड फाइन और एकदम मतलब फ्रेश नहीं महसूस करना। फाइंड योर फीट, इसका मतलब आप देख सकते हो, क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, बिल्कुल अपने आप में बिलीव करते हैं, तब हम क्या कहते हैं, फाइंड योर फीट, बिकम कॉन्फिडेंट। इसका मतलब क्या होता है, बिकम कॉन्फिडेंट। Become confident in what you are doing or familiar with some new situation or experience. I am new to this city, so I still finding my feet. यानी मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस शहर में नया हूँ। Food for thought, इसका मतलब होता है आइडिया टू थिंक अबाउट, थिंक अबाउट थिंग्स दैट कैन अराइज फ्रॉम एन इवेंट और सिचुएशन। फूड फॉर थॉट, यानी पे कोई सिचुएशन से अगर हम कुछ ये काम करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस करने के बाद क्या होगा, फूड फॉर थॉट। तो इसको हम कहते हैं एन आइडिया टू थिंक अबाउट थिंग्स दैट कैन अराइज फ्रॉम एन इवेंट और सिचुएशन। मतलब मान लो हमारे किसी दोस्त के साथ हमारा अनबन हुआ है, मैं जाके उसके साथ हाथापाई कर लिया, डांट पीट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, उधर से भी मेरे ऊपर आएगा। तो इसको कहते हैं फूड फॉर थॉट। तो माई डॉटर हैज़ गिवन मी सम फूड फॉर थॉट अबाउट हाउ शी ऑर्गेनाइजेज हर टॉयज। तो 40 विंग्स, जब दिन में आदमी थोड़ा सा रेस्ट लेता है, 10 15 20 मिनट का, कभी टायर्ड है तो थोड़ा रेस्ट ले लेता है, उसको कहते हैं 40 विंग्स। स्लीप ए वाइल मेनली ड्यूरिंग द डे, टेक अ नैप, आदमी थोड़ा थक जाता है ना जब कुछ काम धाम करके, तो
तो सोचता है कि थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद उठ के मैं दूसरा काम में लग जाता हूँ। उसको कहते हैं क्या बच्चों? उसको कहते हैं 40 विंग्स। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे देख रहे हो आप कि नेक्स्ट वाला हम करने जा रहे हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल। गिव अ शॉट टू ट्राई समथिंग यू आर नॉट क्वाइट फेमिलियर विथ। जो चीज़ आप बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा नहीं जानते हो उस चीज़ को ट्राई करना, क्योंकि करने से ही होता है। तो आपने सोचा कि चलो मैं करके थोड़ा तो ट्राई करता हूँ, करके देखता हूँ, उसको कहते हैं गिव अ शॉट। तो टू ट्राई समथिंग यू आर नॉट क्वाइट फेमिलियर विथ। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम टुडे, आई विल गिव इट अ शॉट। मैं तो तैयार तो नहीं हूँ परीक्षा के लिए, लेकिन देखते हैं, एक बार ट्राई करके मतलब देख अपना बेस्ट देकर देखते हैं। गो कोल्ड टर्की। गो कोल्ड टर्की का मतलब क्या होता है बच्चों? टू सडनली स्टॉप और क्वाइट सम बैड और एडिक्टिव बिहेवियर लाइक स्टॉप स्मोकिंग। गो कोल्ड टर्की मतलब कोई चीज़ है, कोई बुरा आदत है आप में, किसी से झगड़ लेने की आदत है, किसी को सिगरेट पी लेने की आदत है, तो ऐसे चीज़ों को अचानक से बंद करने को कहते हैं गो कोल्ड टर्की। ही हैड बीन ट्राइंग टू quit smoking for a year but could not, so he decided to go cold turkey। मतलब बिल्कुल अचानक से मैं एकदम कर लगा नहीं 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 और तो करना ही नहीं है, तो इसको कहते हैं क्या? गो कोल्ड टर्की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में हम देख रहे हैं बच्चों क्या यहाँ पे कि हीट द हे सैक when someone is really tired and wants to go to sleep। हीट द हे और सैक तो मतलब वो बिल्कुल थक चुका है और वो नहीं सक रहा है, तो क्या? सॉरी गाइस, आई हैव टू हीट द हे नाउ। मतलब अब मैं नहीं सक रहा हूँ, मुझे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। होल्ड वंस पीस। होल्ड वंस पीस का मतलब होता है बी साइलेंट, यानी कोई चीज़ से आप क्या कर रहे हो? चुपचाप हो जाते हो, तो कहते हैं कि ये क्या हो गया? होल्ड वंस पीस। जस्ट होल्ड योर पीस इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग स्मार्ट टू से। कभी कोई बकवास करते रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया आलतू फालतू बोलने से अच्छा है कि तुम चुप ही रहो। तो होल्ड वंस पीस। होल्ड वंस पीस मतलब शांति से रहो और दूसरों को भी शांति